हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करेंगे एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के बारे में कि ये एक वर्ल्ड्स लीडिंग सप्लायर कंपनी है जहाँ पे ये फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, रिफ्रेशमेंट प्रोडक्ट्स, जो भी डेली रूटीन में जो काम आते हैं वो प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें, रेशोज, उनके भी मीनिंग बताने वाली हूँ और इसमें ये कंपनी के क्या रेशोज है और इसको फंडामेंटली बताने वाली हूँ। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसको एचयूएल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये एक एफएमसीजी बिजनेस है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बिजनेस, जहाँ पे जो डेली रूटीन में जो काम आती है ना चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स ये सेल करता है। ये कंपनी क्या क्या सेल करती है, जैसे कि सोप्स, डिटर्जेंट, पर्सनल प्रोडक्ट, बेवरेजेस, पैकेज फूड्स, केमिकल, वाटर बिजनेस एंड इनफैक्ट ये केयर प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। जो लोगों को मतलब लाइक सुबह उठते ही चाहिए, रात में सोते हुए भी चाहिए, वो चीज़ें ये सेल करता है, जो लोगों की नीड्स है। तो लॉकडाउन में भी कुछ भी, अगर आप टीवी नहीं देख रहे हो तो चलेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट्स उनकी नीड है और यही उनको चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कभी ये शेयर में कभी गिरावट तो आ ही नहीं सकती है। लेकिन हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे देखेंगे। एक बार जैसे कि एचयूएल का एक बार रिजल्ट जो अभी आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे 9% रेज हुआ है, 9%, 1974 करोड़ रुपीस इंक्रीज हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इन्होंने 14 रुपीज़ पर डिविडेंड अनाउंस किया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसके अंदर क्या क्या सब्सिडरीज है? एक्स, क्वालिटी वॉल्स, डव, रेक्सोना, लाइफ बॉय, रेड लेबल, लक्स, रिन, विम, पॉन्स, सनसिल्क, सर्फ एक्सेल, वैसलिन, एक्टिवविल, ब्रू, क्लोजअप। तो आप एक कंपनी देख सकते हो, लाइक सपोज अगर शैम्पू में अगर है तो सनसिल्क, जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर आप क्रीम में देख रहे हो तो वैसलिन, कॉफी में देख रहे हो तो ब्रू, कोलगेट में देख रहे हो तो क्लोजअप। मतलब जो हर चीज में इन्होंने अपना मतलब सब्सिडरी, इनका सब्सिडरी है। अगर आप कपड़े धोने जाओगे तो सर्फ एक्सेल, अगर आप यूटेंसिल्स वॉश करने जाओगे तो विम है। मतलब हर चीज़ इन्होंने ना निकाली हुई, जहाँ पे ना लोगों को ज़रूरत है कि हम, और लोग वो हो गए कि नहीं अब हमें लाइफ बॉय ही यूज़ करना है, अब हमें वैसलिन ही यूज़ करना है। तो उनकी नीड बन चुकी है। तो उस वजह से ये कंपनी कभी नीचे गिर ही नहीं सकती, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो लोग कभी भी बंद नहीं करेंगे खरीदना। तो अब हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा फंडामेंटली देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 5,11,310 करोड़, ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट लॉट 1, आपको जितने लेना आप उतने ले सकते हो। इसका प्राइस, इसका बुक वैल्यू है 63.52, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 74.53 और इसका इंडस्ट्री का पी है 68.37। मतलब इसके इंडस्ट्री के पी से आप देखो तो आप ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा हो गई। अगर इसकी कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और हर साल इनका नेट सेल्स इंक्रीज होगा तो कंपनी का पी भी इंक्रीज होना ही है। डिविडेंड यील्ड 1.59 और इसका बुक वैल्यू 34.26, EPS अर्निंग पर शेयर 29.21। मतलब आप एक शेयर पे इतना रुपीस कमा रहे हो। फेस वैल्यू 1 रुपी। डिविडेंड, ये जो डिविडेंड इसका परसेंटेज में है 3,450। पॉल कोट ऑप्शन, पुट कॉल ऑप्शन 65.55 और इसका डिलीवरेबल है 48.48, जो बहुत ज़्यादा है। अब हम इसका जो टोटल इनकम है और नेट प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। मार्च 2018 में जो इसका टोटल इनकम था वो 35,929 करोड़, इतना उनका टोटल इनकम था, जो इंक्रीज हो गया है मार्च 2020 में 40,415 करोड़। मतलब मैंने आपको बोला ना, ये लोगों की नीड बन गई है और ये कंपनी कभी नीचे आएगी ही नहीं, क्योंकि लोग
खरीदते रहेंगे, इनका सेल इंक्रीज होता रहेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देखो, मार्च 2018 में 5225 करोड़, और जो इंक्रीज हो गया है मार्च 2020 में 6764 आफ्टर डिडक्टिंग दिस टोटल एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंस ये करते लाइक अपने एम्प्लॉयज़ को देते या सोशली जो एक्सपेंस कर रहे हैं, और फिर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट और टैक्स ये सब डिडक्ट करके, इंटरेस्ट भी आप देख सकते हो 118 ऑब्वियसली इंक्रीज होना ही है। अभी तो इंटरेस्ट इंक्रीज हो गई क्योंकि इन्होंने भी कैश फ्लो अगर इनको रेगुलर करना है तो इन्होंने भी लोन लिया होगा, तो वो चीज़ पे इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ेगा, उस वजह से इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो नेट प्रॉफिट तो भी इनका ज़्यादा ही है, 6764 करोड़। रेवेन्यू और हम इसका स्टेटमेंट देख लेंगे, 2017 से आप 2020 तक देख सकते हो हर साल इंक्रीज हुआ है, लाइक 33.82 थाउजेंड करोड़। उसके बाद 2018 में 36.01 थाउजेंड करोड़, 2019 में 39.86 थाउजेंड करोड़, और 2020 में आप देख सकते हो 40.48 थाउजेंड करोड़। और आप जो प्रॉफिट देख सकते हो हर साल इंक्रीज हुआ, 2019 में 6.05 थाउजेंड करोड़ और 2020 में 6.74 थाउजेंड करोड़। मतलब डिक्रीज होना ही नहीं है, सिर्फ इंक्रीज ही होगा। प्रमोटर होल्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग तो आपका दिल खुश हो जाएगा ये चीज़ देख के। प्रमोटर होल्डिंग है 61.90% प्रमोटर्स है। उसके बाद आप DII देख सकते हो 10.82%, ठीक है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 14.53%। मतलब टोटल अगर आप जो बड़े बड़े लोग हैं DII FIIs इनका आप टोटल कर लो ना तो 25% इनका है, 61% प्रमोटर्स का है, लाइक 62 समझ सकते हो, 61.90, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग 3.94%। सिर्फ जो अदर पार्टीज है जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है उनका 12.74% है। बाकी सब जो है सिर्फ बड़े लोगों के पास है। मतलब आप समझ सकते हो जब उन लोगों को इतना ट्रस्ट है तो कंपनी बेस्ट है। मतलब आप आंखें बंद करके आप इस पे ना इन्वेस्ट कर सकते हो ये कंपनी पे। बेसिक EPS अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो जो हर साल इंक्रीज हुआ है, 24, फिर 27.97, उसके बाद मार्च 2020 में 31.17। बुक वैल्यू आप देख सकते हो इसका मार्च 2018 में 33.80 जो मार्च 2020 में इंक्रीज हो गया 38.18 रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स जो इसका फॉर्मूला है मार्च 2018 में था 21.17% जो मार्च 2020 में इंक्रीज होके 26.37% हो गया है। जैसे कि नेट सेल्स अगर इंक्रीज होता रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। ऑपरेटिंग मार्जिन जो इनके ऑपरेशन से जो इंक्रीमेंट होता है ना वो ऑपरेटिंग मार्जिन से पता चलता है। तो आप मार्च 2018 में देख सकते हो 20.71% था और मार्च 2020 में 23.85%। ये जो इंक्रीमेंट है ना, जो छोटे छोटे इंक्रीमेंट, उससे ही पता चलता है कि भाई कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है मार्च 2018 में 14.70% और मार्च 2020 में है 16.98%, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिनका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन ये सब डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये कंपनी की जो सब्सिडरीज है ना वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी रिलायबल है ना, उस वजह से ये कंपनी के प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन सब कुछ इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका मतलब होता है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो परसेंटेज में इन्होंने बताई है, ठीक है। जहाँ पे मार्च 2018 में 71.61% था जो इंक्रीज हो गया मार्च 2020 में 82% इंक्रीज हो गया। मतलब आप हर साल आप देख सकते हो 5%, 6-7% इंक्रीज होना, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ROCE आप देख सकते हो इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड से वो इससे पता क्या पड़ता है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो एफिशिएंसी वो कितनी इंक्रीज हो रही है वो इससे पता पड़ता है। मार्च 2018 में 82.03 था,
मार्च 2019 में 88.98 और मार्च 2020 में 87.58। अब ये डिक्रीज क्यों है? क्योंकि मार्च का जो मंथ था ना, उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ, कोरोना वाली चीज आ गई थी। तो उस वजह से जो एफिशिएंसी, जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी ना, वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी। तो उस वजह से मार्च 2019 और 2020 में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। वरना अगर ये चीज़ नहीं होती ना, तो अभी मार्च 2020 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया होता। रिटर्न ऑन असेट, जो उनके असेट होते हैं, जो जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। मार्च 2019 में 29.19%, तब और मार्च 2018 में ये 29.19% और मार्च 2019 में 32.49%। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 to 4% इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन मार्च 2020 में 33.48%, जहाँ पर कैश फ्लो, जहाँ पे कैश थोड़ा कम हो गया था मार्केट में, तो उस वजह से थोड़ा सा, और उनके जो एसेट जो उन्होंने इन्वेस्ट किए, वहाँ पर भी जो भाव होता है वो कम हो गया होगा। उस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इंक्रीज है 33.48%, 1% इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी एज कंपेरेटिव टू पिछले साल से अगर देखें तो थोड़ा कम इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अब हम करंट रेशो देख लेते हैं। करंट रेशो का क्या होता है? जहाँ पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी एबल है, उनके जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, जो ड्यूज है उनके, वो एक साल में अगर वो अच्छे से पे कर ले, मतलब ज़रा भी लेट नहीं करते हुए, तो उसे करंट रेशो, उसका मीनिंग करंट रेशो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2018 में कितना था? 1.31%। मार्च 2019 में 1.37%, मतलब इंक्रीज हो गया। ये चीज़ अगर इंक्रीमेंट में हो ना, तो कंपनी अच्छी है, मतलब कंपनी अपने जो ड्यूज है वो इजीली पे कर रही है बिना कोई रुकावट के। लेकिन मार्च 2020 में 1.32%। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी कंपनी, मतलब अगर हम बाकी से कंपेयर नहीं करें, लेकिन वो टाइम पे ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत लेट तो हो ही गया है। तो उस वजह से ये जो रेशो, मतलब करंट रेशो, मतलब यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा डिक्रीज हो गया है। और क्विक रेशो का भी वही मीनिंग होता है कि कंपनी अपने जो ड्यूज है वो इजीली पे कर रही है, एक साल में पे कर रही है या नहीं कर रही है। मार्च 2018 में 1.03% था, मार्च 2019 में इंक्रीज हुआ 1.08%, लेकिन मार्च 2020 में फिर से वही परसेंट आ गया 1.03%। लेकिन लॉकडाउन में जो लोगों ने इतना सामान यूज़ किया है ये कंपनी का, तो ऑब्वियसली इनके पास कैश बहुत ज़्यादा आ गया होगा, तो अब ये इजीली पे कर लेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर का करंट रेशो देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें मार्च 2021 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। अब हम डेट टू इक्विटी रेशो देख लेंगे, जहाँ पे डेट अपॉन इक्विटी, लेकिन आप देख सकते हो ये डेट फ्री कंपनी है बहुत, जहाँ पे डेट इनके पास है ही नहीं। मार्च 2018 में नहीं था, मार्च 2019 में ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन्होंने थोड़ा सा डेट लिया होगा, और मार्च 2020 में फिर से क्लीन 0.00%। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये क्या होता है? जहाँ पर कंपनी जो भी इन्होंने लोन लिया हो या इनके पास जो डेट है, उस पर जो उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ना, वो इजीली कर पा रही है या नहीं कर पा रही, वो एबल है या नहीं है, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है इन सिंपल टर्म, ठीक है। अब मार्च 2018 में था इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आप देख सकते हो जो बहुत ज़्यादा है 283.19, मतलब उस टाइम इन्होंने डेट भी उतना लिया होगा, इंटरेस्ट भी उतना ही पे कर रहे होंगे। डिक्रीज हुआ है मार्च 2019 में 268.64%। उसके बाद आप देख सकते हैं डेट फ्री कंपनी हो गई है, मतलब इनके जो लोन्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो उस वजह से इनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो भी 80.43% पे आ गया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब आपको इसमें रिस्क ज़रा भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो तो यहाँ पे आप 3 ईयर का इन्होंने ना एवरेज करके बताया कि जो सेल्स है, ठीक है, जो सेल्स है जो
3 साल का एवरेज CAGR है ना, वो क्या है, मार्च 2018 में 3.59% था। तो आप इंक्रीमेंट आप देख सकते हो मार्च 2019 में 6.89%, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद मार्च 2020 में भी 6.26%। तो CAGR इंक्रीज होना चाहिए, मतलब कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है। अब 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट का इन्होंने एवरेज बताया हुआ, लाइक कितना नेट प्रॉफिट उस चीज़ पे। तो मार्च 2018 में 6.09% था, और मार्च 2019 में 13.3%, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और मार्च 2020 में भी इंक्रीज हुआ है 14.53%। अब इनके जो 44 प्लस इनके ब्रांड्स है जो इनकी कंपनी के अंडर काम करती है, और 14 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, लाइक सोप और ऑयल, ये सब चीज़ें कैटेगरीज में है। और इनके 44 प्लस ब्रांड्स है जो इनकी कंपनी के अंडर काम करती है। इनके पास 8 मिलियन प्लस आउटलेट है, मतलब आउटलेट हिंदी में अगर आप बोलो तो इतनी दुकानें हैं इनकी। तो 8 मिलियन से ज़्यादा दुकानें हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। अगर आप देखो तो 21,000 एम्प्लॉयज़ इनकी कंपनी में काम करते हैं, और 39,000 टन जो प्लास्टिक वेस्ट जो भी होता है ये डिस्पोज करते, 39,000 टन ये प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करते एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में। तो एक तरह से आप समझ सकते हो CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये काम कर रही है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है और लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि ये जो प्लास्टिक जो बहुत गंदा चीज़ है उसको ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में डिस्पोज कर रही है। अब हम परफॉर्मेंस देख लेंगे मार्च 2019-20 में। जैसे कि आप देख सकते हो सेगमेंटल रेवेन्यू जो होम केयर है वहाँ पे इनको 35% मतलब टोटल 100% में से 35% रेवेन्यू इनका होम केयर से आता है इन मार्च 2019 में। और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आप देख सकते हो तो 45% रेवेन्यू इनका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से आता है। उसके बाद फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट अगर आप देखो तो 19% रेवेन्यू वहाँ से आता है, और अदर्स से 1% रेवेन्यू। अब ये मार्च 2019-20 का ये सेगमेंटल रेवेन्यू चार्ट था। अब हम मार्च 2020 का अगर सेगमेंटल रेवेन्यू चार्ट अगर हम देखें तो होम केयर जो था जो 35% से डिक्रीज होके 30% पे आ गया है, जो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह इंक्रीज हो गया है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 45% था, जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे यहाँ पे 56% हो गया है। जैसे कि वैसलीन हो गई, कोई क्रीम हो गई दूसरी, और परफ्यूम हो गए, तो ये सब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आता है। तो ये 56% हो गया है, 45% से पूरे 11% इंक्रीज हो गया है। अब फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट जो 19% था वो यहाँ पे डिक्रीज होके 14% हो गया। जैसे कि आपको पता ही है कि लोगों ने कम कर दिया है बाहर का खाना वो सब, तो उस वजह से यहाँ पे डिक्रीज आ गया है, और अदर्स में 0%। तो मेनली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पूरी चीज़ वो हम फिर से एक बार देख लेंगे। नेट रेवेन्यू इनका 38,785 करोड़ इनका नेट रेवेन्यू है। तो नेट रेवेन्यू यहाँ पे जो इनका वॉल्यूम है वो 2% से इंक्रीज हो गया एज कंपैरेटिव टू पिछले साल से। फिर इबिटडा अगर हम देखें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, जो 9,600 करोड़ है, जहाँ पर इनका जो इबिटडा है वो इम्प्रूव्ड हुआ है 100 BPS, मतलब बेसिक पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है, जो अच्छी बात। EPS अर्निंग पर शेयर 31.13 रुपीज़। आप एक शेयर में इतना रुपीज़ कमा रहे हो, लेकिन जो लास्ट ईयर का अगर आप EPS देखो तो वहाँ पर है 27.89 रुपीज़। तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है। और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो आता है वो है 9,500 प्लस करोड़ है, तो आप समझ सकते हो। और जो पिछले साल से जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1,357 करोड़ इंक्रीज हुआ है कंपैरेटिव टू पिछले साल से, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड देखेंगे। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या होता है? जो भी कंपनी की एक्स्ट्रा इनकम होती है
तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम को वो री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी पर, और उससे जो प्रोडक्शन होता है वो सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो है इधर, वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता है। तो 2010-11 में आप देख सकते हो 1750 करोड़ इतना जो था वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इतना था। उसके बाद जो इंक्रीज हुआ आप देख सकते हो हर ईयर इंक्रीज हुआ। 2011-12 में 2250 करोड़, 2000 अब हम 17-18 पे आ जाए तो 4258 करोड़। लाइक यहाँ पर नॉर्मली 3000 समथिंग कुछ करोड़ इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक नॉर्मल नहीं बोल सकते, मतलब ये एक जैसे अटका हुआ है। उसके बाद तो लोगों को विश्वास हो गया इस कंपनी पर। उसके बाद जो 17-18 से जो इंक्रीज हुआ है 4258 करोड़ का, उसके बाद 2018-19 में 5291 करोड़ का, और 2019-20 में आप देख सकते हो 6085 करोड़ का जो इंक्रीज हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब लोगों को विश्वास हो गया इस कंपनी पे कि नहीं अब हमें यही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, और होता है एक टच आ जाता है प्रोडक्ट से कि नहीं अगर हम वैसलीन यूज़ करें तो हम दूसरे प्रोडक्ट में नहीं जाना है, अब हमें वैसलीन ही यूज़ करना है। अब जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो उसका आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 2163 रुपीज़ का है, और उसका आप हाई देख सकते हो 2614.30। तो आज भी लोग अब मतलब इसके जो हाई है, जो 5 ईयर का जो हाई है उसके सिर्फ 400 या 450 रुपये ये नीचे है, और फिर भी लोग इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि लोगों को विश्वास है अगर ये 5 साल के जो हाई है वहाँ पर भी आ गया ना, उसके बाद भी ये ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि ये शेयर कभी नीचे आ ही नहीं सकता है। और अगर जो स्विंग ट्रेडर्स है तो वो तो इसमें क्योंकि ये शेयर में वॉलेटिलिटी बहुत होती, तो वो आराम से इसमें इंट्राडे करके आराम से इसमें से रिटर्न कमा सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसमें करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।